मैहर में मौत के आगोश में छात्र जर्जर हालत में भवन में संचालित हो रही कक्षाएं। मैहर जिले की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। जिले के 17 विद्यालयों की हालत ऐसी है कि उनको डिस्पोज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए इन निर्देशों पर मैहर में खिलवाड़ हो रहा है। एमपी के सागर और रीवा हादसे के बाद भी प्रशासन सजग नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें मैहर जिले के रामनगर विकास खंड अंतर्गत आने वाले शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय देवराज नगर की हैं, जहां विद्यालय पूरी तरह से जर्जर भवन में तब्दील हो गया है। बारिश के दिनों में भवन का छज्जा छात्र छात्राओं के ऊपर गिरता है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते शिक्षक और छात्र दोनों की जान का खतरा बना रहता है। इसके बावजूद भी स्थानीय शिक्षक और अधिकारी जाग नहीं रहे हैं। इस मामले में हमने सबसे पहले प्राचार्य राम लखन और शिक्षक अरुण पयासी से बात की, उसको सुनिए और इसके बाद एसडीएम आरती सिंह ने क्या कहा वो भी सुनवाएंगे। इसको मैं शिक्षा विभाग से बात करके देख लेती हूँ कि क्या उसकी पीडब्ल्यूडी से कंडेम की परमिशन आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। अगर आ गई होगी तो वैकल्पिक व्यवस्था करवा करके ज़रूर उसको किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं संस्था के पीटीए के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया आज के 3 वर्ष पहले। और इसके बाद ये पहले आप ये जान लीजिए कि डिसमेंटल क्यों हुई है। ये डिसमेंटल बिल्डिंग इसलिए हुई है कि ये बिना कॉलम की बिल्डिंग बनी हुई थी और इसकी म्याद होती है 25 वर्ष, जिसके कारण पीडब्ल्यूडी ने सबसे पहले डिसमेंटल किया, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिसमेंटल किया, फिर एसडीएम रामनगर ने डिसमेंटल किया, तब जाके कलेक्टर सतना द्वारा 15 सितंबर 2022 को ये विद्यालय डिसमेंटल है। इसके बावजूद भी स्कूल लग रही है, इस विषय में क्या कहेंगे? स्कूल लग रही है चूँकि ये विद्यालय शताधिक वर्ष से मतलब 1906 का खुला विद्यालय है और शिक्षक लोग हैं, सबकी वेतन मिलती है। किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में इनको बच्चों को जोड़ करके रखते हैं और ईश्वर से नित्य प्रार्थना करते हैं कि इनके साथ न हमारे साथ किसी शिक्षक के साथ कोई घटना घटे। शासन कलेक्टर मैडम को व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में, पत्रों के द्वारा संज्ञान में, माननीय मंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी को भी मैंने, एक विद्यार्थी भोपाल में रहता है, उनके लिए भी मैंने एक पत्र विद्यालय की ओर से भेजा है, शायद सुन ले। यदि कल सर क्या करें, हम लोग बंधे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि शासन का आदेश है कि किसी भी हालत में अगर जर्जर ज़मीन मतलब विद्यालय है उसमें नहीं लगाना है। इसके बावजूद भी हम लोग छात्रों को किसी न किसी तरह बैठाते हैं। मौसम को अगर देखते हैं तो फिर 1 घंटे बाद छुट्टी भी दे देते हैं। क्या करें, मजबूरी अपने पास है। जबकि शासन द्वारा सन 2022 में इसको पूरी तरह से डिसमेंटल घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हम लोग किसी न किसी तरह से छात्रों को पढ़ाई में कमी नहीं करते हैं। अब जर्जर भवन तो है ही और छात्रों के हिसाब से हम लोग पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। और हमारा जो विद्यालय, यहाँ छात्रों की संख्या भी काफ़ी है। मान के चलिए लगभग 300, इन साल 24-25 में 371 के आसपास है हमारा विद्यालय। सह विद्यालय है, यहाँ पर बालक बालिकाएँ दोनों पढ़ने आती हैं और हम लोग उनको विधिवत शिक्षा देते हैं। और कई बच्चों में ये सुनने में आया कि बरसात के समय कई पानी भी कमरे में गिरता है। हाँ, जी भी गिर चुका हाँ, है। प्लास्टर भी गिर चुका है जी। इस विषय में वो आपसे शिकायत की तो आपका इस विषय में क्या नहीं, कहना है? शिकायत जब किए तो हम, क्योंकि बरसात के समय छात्रों की संख्या थोड़ा कम रहती है और गार्जियन भी कम भेजते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का तो अभाव है, पूरी बिल्डिंग जर्जर है। तो हम लोग जहाँ पर पूर्ण रूप से बिल्डिंग जर्जर है तो वहाँ से उठा करके हम लोग जहाँ कुछ थोड़ा हल्का है वहाँ पर धीरे धीरे उनको बैठाते और शिक्षण का कार्य करवाते हैं।